गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जहाँ जो सिविल इंजीनियर सुन रहे हैं कि आगे जॉब नहीं है, क्या नहीं है, तो आपको मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा डिमांड है सिविल इंजीनियर्स की। अप्रॉक्स हमारा 7% जो जीडीपी में जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो टोटल कंस्ट्रक्शन इंडिया में है उसका 7% जीडीपी में जाता है, और 75 मिलियन से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में इंजीनियर, लेबर, सुपरवाइज़र ये सब काम करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी एक्सपेंड इंडस्ट्री है। तो इसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है सिविल इंजीनियर्स की, लेकिन रीज़न वाई सिविल इंजीनियर्स आर नॉट इन डिमांड, अभी सिविल इंजीनियर डिमांड में क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, तो वो चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। एक जो ब्लॉग था क्योरा पे, आपको वो ब्लॉग मिल जाएगा, उसी की मैं कुछ आपको बातें बताऊँगा। थोड़ा मैंने उस पर अलग से उसको बना के रखा है कि क्या क्या रीज़न है उसमें। अप्रॉक्स 1 लाख सिविल इंजीनियर हर साल पास आउट होते हैं, तो उनमें से जॉब कितने को मिलती है? जॉब मिलती है 5 से 10 लोगों, मतलब 5 से कोई 20,000 रख लो, 20,000 लोगों को जॉब मिलती है, और 80,000 जहाँ तो अपनी नॉन टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, जहाँ तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ये रियलिटी है, 2021 तक हम देख रहे हैं, यही रियलिटी है। तो रीज़न क्या हो रहा है? रीज़न ये है, जो इंडस्ट्री को चाहिए, अगर वो सिविल इंजीनियर के पास नहीं होगा तो इंडस्ट्री लेगी ही नहीं। तो स्किल्स क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊं, अगर तो बेसिक टेक्निकल स्किल होने चाहिए। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें पता होंगी तो आप डिमांड में रहोगे। बेसिक टेक्निकल स्किल आपको पता होनी चाहिए, जो हम 4 साल में पढ़ते हैं उसकी मतलब पूरा 4 साल का आपको थ्योरेटिकल नहीं चाहिए, लेकिन जो बेसिक्स सब्जेक्ट हैं, अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल्स की, सीटी की, डिज़ाइन की, स्ट्रक्चर एनालिसिस और सर्वे, इनमें से जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल स्किल्स आपको चाहिए। फील्ड पे जो हमारा 60% प्रैक्टिकल काम रहेगा, 40% थियोरेटिकल काम हमें आएगा, जो 4 साल में हमने सीखा है। तो आपको सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, अभी सॉफ्टवेयर का ज़माना है। ऑटोकैड हो गया, स्टैड प्रो, ई टैब, रिविट, काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, परमबीरा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा है जो आपको आने चाहिए, जो साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। फिर मैथमेटिकल स्किल्स हमें बात करें तो मैथ की जो स्किल्स होती हैं, जो फार्मूले हैं वॉल्यूम के, एरिया के, ये सब चीज़ें आपको उनका बेसिक नॉलेज होना ही होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए सिविल इंजीनियर। 4 साल में तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, लेकिन वो किस वे में बनता है ये नहीं है कि वो जो आपको प्रैक्टिकली टेक्निकली वो साइड पे जो आएंगी वो सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको पहले ही आनी चाहिए, तो कंपनी आपको हायर करेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगर हम बात करें रीज़न बाय इंजीनियर्स आर नॉट इन डिमांड, तो सबसे पहली जो चीज़ है लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। अगर बाई चांस आपने बीम में कवर नहीं प्रोवाइड किया, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसको कैसे टैकल करोगे? आपने टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा डालना भूल गए, आपने ये कुछ चीज़ें अगर ऐसी आपको नहीं पता होंगी। पता कैसे होती हैं? प्रैक्टिकली अगर आपने काम किया होगा, आपको प्रैक्टिकली पता होगा, तब आप ये चीज़ करवा सकते हो सही। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बाकी बेसिक मैथ स्किल टू सॉल्व केसेस, जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं, एरिया के, वॉल्यूम के, ये कन्वर्जन्स, ये चीज़ें अगर नहीं आती होंगी तो टफ हो जाता है प्रैक्टिकल साइड पे जाके। अगर हम बात करें बिल्डिंग की, रोड की, टनल की, हर फील्ड में ये चीज़ ज़रूरी है। फिर जैसे मैंने यूनिट कन्वर्जन की बात की, तो ये चीज़ पता ही नहीं चलती है, मीटर को फीट में कैसे करें, फीट को इंच में कैसे करें, एमएम को मीटर में कैसे करें, और स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में। ये सब चीज़ें कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी फील्ड है तो कन्वर्जेंस आपको बेसिक आनी चाहिए, मस्ट। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल नहीं है सिविल इंजीनियर्स के बाद, तो वो भी दिक्कत आती है जब आप फील्ड पे जाते हो। फिर करते हैं हम बात अगली, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट मनी एंड मनी टू ट्रेन दैम। मतलब कोई भी कंपनी क्या करती है, कभी नहीं आपको एज ए स्टूडेंट आपको लेगी ही नहीं, वो आप उसको चाहिए प्रोफेशनल। और आप लोग बोलते हो सर हर कंपनी एक्सपीरियंस मांग रही है, वो एक्सपीरियंस नहीं मांग रही, वो मांग रही है कि आपको थोड़ा बहुत तो काम आना चाहिए साइड पे। आपको ऐसे कैसे वो एज ए स्टूडेंट ले लेंगे और बस आपको सैलरी भी देंगे, सिखाएंगे भी नहीं। कुछ कंपनीज होती हैं वो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेती है, लेकिन कुछ वो भी टॉपर्स को लेती है, 20 से 30 होंगे। एल&टी हो गई, गैमन हो गई, शलन फुलर्जी हो गई, काफ़ी कंपनीज।
फिर मैं बात करूं आगे हम कि जो टेक्नोलॉजी है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, टोटल स्टेशन हो गए या जो भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं, तो वो सिविल इंजीनियर्स को नहीं पता होती हैं, तो वो भी काफ़ी दिक्कत आती है सिविल इंजीनियर को आगे बढ़ने में। तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज किस किस चीज़ का होना चाहिए वो मैं आपको बताऊं तो ऑटो कैड आपको आनी चाहिए, मतलब विद ड्राइंग बनानी कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करनी है, ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। फिर यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपको आनी चाहिए, साइट एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आपको आनी चाहिए। ये बेसिक मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कि ये बेसिक आपको होना ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास, क्योंकि इंटरव्यूज़ में जब आप बैठोगे, अगर आप फ्रेशर हो तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी यहाँ, तो ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहेगा उस बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था आप लोगों के लिए कि क्यों सिविल इंजीनियर डिमांड में नहीं है। इवन 75 अगर अभी एक हाल ही में आईआईटी के जो एचओडी थे उनका एक ब्लॉग या उनका एक वो आया था, उसमें लिखा था कि 2032 तक मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियर्स की कि इंडिया में जितने सिविल इंजीनियर्स हैं वो सब लगेंगे, लेकिन कंपनी हायर कैसे करे अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे हायर करे। तो अभी काफ़ी ज़रिए हैं आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। यूट्यूब है, आप जो आपके एरिया में कोई वर्क चल रहा है वहाँ विज़िट करो या कहीं ट्रेनी हो जाओ, तो काफ़ी ज़रिए हैं आपके पास सीखने के। कोर्सेज़ हैं, इवन कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपको दे रहे भी हैं। अगर आपको चाहते हो कि ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम बताओ, कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वहाँ से गेन करो, आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इधर भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता ही रहेगा, मैं आपके लिए वीडियोस लाता ही रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। थैंक यू गाइस।